दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं काई राक्षस नामक दो राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई रे काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लालकमल की राजसभा में गए और बोले, छाती में कील, पीठ में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुंचे। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेंगमा बेंगमी पक्षी का घोंसला था। बेंगमी ने बेंगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। ये सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है, हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। ये सुनकर बेंगमी खुशी से आहा आहा करने लगी। बेंगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेंगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो सो करते हुए बेंगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाले राजपुत्र, तुम लोग कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम लोग जीवित रहो। ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहां छोड़ आते हैं। दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते ही देखते तीव्र गति से वे हू हू कर उड़ने लगे। नदी नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़ वे शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान, मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कुछ उड़द के दाने चुनकर लालकमल के कोंच में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और वे चिल्लाने लगे, हाउ माऊ काऊ, मानुस गंध पाउन, पकड़ पकड़ कर खाउन। उन्हें देखते ही नीलकमल ने चिल्ला कर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं तुम्हारा नीलकमल, गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो ठहरो, रुको रुको कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लालकमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? वो मेरा भाई है नानी। भाई, तब मानुस गंध क्यों पा रही हूँ? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाए। इसके साथ ही उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल नाती को खाने के लिए दी। लालकमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकालकर कटा कटा करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसी को विश्वास हो गया कि लालकमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गदगद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी, लेकिन लालकमल के शरीर से मानुस गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा, लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती थी। अतः दोनों को लेकर वह अपने घर चली आई। पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुलबुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के कंधे पर बैठकर घूमते और देखते कि हर ओर मरे हुए सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े हैं। दुर्गंध ऐसी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ 7 समुद्र पार सभी राज्य में उत्पात मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मारकर लाने के लिए चले गए। तब नीलकमल लालकमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने लालकमल से कहा, भैया मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार और एक सोने का डिब्बा लेकर बाहर निकला।
डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततया और तयाई बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उस रानी राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा एवं लालकमल को मरण काठी थमा दिया। जब दोनों ततयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। ये देख नीलकमल ने जीवन काठी ततये के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। ये देख नीलकमल ने ततये के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षसों के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हम माऊं काऊं 7 शत्रुओं को खाऊं कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काठी नामक उस ततये के सिर को काट दिया। इसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षसी का सिर छिटककर नीलकमल और लालकमल के पास आकर गिरा। नीलकमल और लालकमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततये को सोने के डिब्बे में डालकर बेंगमा बेंगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिनों के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लालकमल ने कहा, कहाँ हैं वे सिपाही लोग, दवा ले जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लालकमल ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपने सिपाहियों द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपने वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लालकमल के राज्य में पहुंच गई। लालकमल ने मरण काठी नामक ततया को सोने के डिब्बे से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्य में ढोल पिटवाया। प्रजाजनों ने आकर पूछा, हाय, हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ है? कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नीलकुसुम एवं लालकुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? ये ही हमारे अजित और कुसुम है। उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नीलकुसुम और लालकुसुम इलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे।